इस भूमि पे बैठे हैं तो आज 7वां दिन है, थोड़ा थोड़ा ये भी भाव समझे गुरु जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये जितनी भी बातें आप सुन रहे हो, जिन भी रसिकों की कथा सुनी आपने, उन सब के एक माध्यम में गुरु थे। उन गुरु की कृपा से हृदय में भाव उत्पन्न होता है। मानुष देह होते हुए भी गुरु मानव नहीं होता। हमें आज के जमाने में नहीं मिलेंगे सूरदास जी जैसे कोई गुरुदेव, हमें नहीं मिलेंगे सुखदेव जी जैसे कोई परमहंस गुरुदेव, पर हमें जो प्राप्त हुए ना वो किसी सुख से कम नहीं है, ऐसा भाव मन में लाए। हमें जो प्राप्त हुए वो किसी परम ब्रह्म से कम नहीं, ये भाव हमें मन में लाना पड़ेगा अपने सदगुरुदेव के चरणों के प्रति। तो जिनके सदगुरुदेव हैं इस ब्रज भूमि में, श्री जी से मांगिए कि उनके चरणों में हमारी निष्ठा बढ़े। और जिनके गुरुदेव नहीं, श्री जी से प्रार्थना करिए कोई ऐसा गुरु, हे श्री जी आपकी कृपा से भेजिए हमारे जीवन में, जो रास्ता दिखाए, जो मार्ग दिखाए, जो हमें आप तक लेके जाए, हमें पहुंचाए आप तक, क्योंकि अकेले चलते चलते थक जाएंगे। रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूरी पे ये रास्ता है, यहाँ तक पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं है। पर गुरु चाहे तो ऐसे पहुंचा देगा चुटकियों में। गुरु चाहे तो एक क्षण में कृपा कर देगा। चतुर्बुद्धदास जी कथा कर रहे थे, एक चोर चोरी करके आया, भागा भागा। चतुर्बुद्धदास जी कथा में कह रहे थे, भैया गुरु बना लो, गुरु बनने के बाद गुरु नया जन्म दे देता है, गुरु दीक्षा लेने के बाद नया जन्म हो जाता है। चोर ने देखा, आके बोला, बाबा आप सच कह रहे हो, गुरु बनाने के बाद नया जन्म हो जाता? बोले हाँ। बोले मुझे दे दो दीक्षा। बाबा ने दे दी दीक्षा। बाद में चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, राजा के पास ले जाया गया। उस समय एक प्रथा थी, चोर ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच, उसका हाथ जो है घी के दिए पे रख देते थे। अगर झूठ बोल रहा होगा तो हाथ जल जाएगा, सच बोल रहा होगा तो नहीं जले। तो सिपाही ने पूछा, बता तूने चोरी करी? तो उस चोर को बात याद आ गई। चतुर्बुद्धदास जी ने कहा था कि गुरु दीक्षा के बाद नया जन्म हो जाता। उसने पूछा, चोरी करी? हाथ रख यहाँ पे और सच बोल। उसने हाथ रखा और सच बोल के क्या बोला? बोले इस जन्म में तो नहीं करी, इस जन्म में तो मैंने चोरी नहीं करी। हाथ रखा, नहीं चला। तुरंत सब छोड़ छाड़ के आ गया। राजा ने उसको जीवन दान दे दिया। वापस आया चतुर्बुद्धदास जी के चरणों, बाबा मुझे अपना लो। झूठ मूठ बस ऐसे ही बहकावे में नाम लिया था तो देखो जान बच गई, हाथ भी नहीं जला हमारा, नहीं तो हम तो झूठ बोले, पर आपकी बात पे हमने बात सच बोली। आप ही ने कहा था गुरु दीक्षा के बाद नया जन्म हो जाता। हमने चोरी करी पिछले जन्म में करी, अब नए जन्म के बाद नहीं करी, बस लेट गए। तो भैया गुरु दीक्षा के बाद सचमुच नया जन्म हो जाता है। गुरु एक नए, जैसे नारद जी महाराज कहते, कोई महिला के पेट में बालक 9 महीना हो गया, उसका समय प्रसव का हो गया, फिर भी बालक नहीं निकल रहा, तो फिर क्या करते? डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालते, सिजेरियन करते। हमारे सबके हृदय में भक्ति है। यहाँ जितने बैठे हो ना, जितने की जितने यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो, आप सबके हृदय में देवी भक्ति है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप गिरिराज जी में बैठे। भक्ति नहीं होती ना तो श्री जी यहाँ दरवाजे से भीतर घुसन नहीं देती, वहीं से वहीं वापस फटकार के भगा देती, लौटा देती बहाने बना कर। भक्ति देवी है, पर अब उसको पैदा करना, निकालना है ऑपरेशन करके। ऑपरेशन कौन करेगा? सदगुरु। सदगुरु इलाज कर करके उस भक्ति देवी को हमारे हृदय से, हमारे चित्त में पैदा करते, प्रकट करते। इसलिए गुरु चरणों में प्रीति हो, गुरु चरणों में अनुराग हो, गुरु चरणों में भाव हो, तभी जाकर के श्री ठाकुर जी की कृपा और श्री जी की ये कृपा जो हम गुणगान कर रहे हैं ये प्राप्त होगी। अब ये आप ये समझ लो, आप और हम सबका ये कथा के बाद का होमवर्क है
ये सबको अपने अपने घर में करना है। पहला होमवर्क क्या है? गुरु चरणों में प्रीति, गुरु की खोज करो। गुरु नहीं मिलते, अच्छे गुरु नहीं मिलते, लोग पता नहीं क्या क्या बहाने बनाते हैं। आजकल गुरु ऐसे, गुरु वैसे। अरे भैया कैसी बात करते हो तुम? पहली बात तो तुम्हारे हृदय में इतना शिष्यत्व होना चाहिए कि गुरु को विवश हो जाना पड़े तुमको अपना शिष्य बनाने के लिए।